आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रैंडम फंक्शन और srand फंक्शन सी के अंदर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और समटाइम्स हमें प्रोग्राम्स के अंदर रैंडम नंबर्स को जनरेट करना पड़ता है, और या कोई रैंडम सीक्वेंस हमें चाहिए होता है या उसको हमने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना होता है। तो ये रैंडम फंक्शन जो है वो बड़ा ही हेल्पफुल साबित होता है हमारे लिए रैंडम नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे कि रैंडम फंक्शन और srand कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनका एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं सिर्फ रैंडम फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ और srand को मैं फॉर एग्जांपल इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या डिफरेंस होगा मेरे प्रोग्राम पे, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। रैंड का जो फंक्शन है वो C और C++ दोनों लैंग्वेजेस के अंदर सेम नाम से डिफाइन है, और ये यूज़ किया जाता है रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। हम कोई स्पेसिफिक रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको भी रैंडमली डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कि वो कैसे किया जा सकता है। अगर सिर्फ आप रैंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ srand को कॉल नहीं करेंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो एक ही सीक्वेंस जो है वो बार बार आपके सामने डिस्प्ले करेगा। वो अभी हम जाके जब आगे एग्जांपल ट्राई आउट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है कि अगर हम जब srand को इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ rand को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलते हैं सिंटैक्स की तरफ। और रैंड का सिंटैक्स क्या है। इंट रैंड वॉइड इज बेसिकली अ सिंटैक्स ऑफ अ रैंड, और जो कि रिटर्न करता है कि सूडो रैंडम नंबर्स रेंज ऑफ 0 to रैंड मैक्स। और रैंड मैक्स क्या है। रैंड मैक्स एक कांस्टेंट है whose default value may vary between implementation, but it is granted to be at least 32767। तो ये बेसिकली इंट रैंड जो है ये ऑलरेडी डिफाइंड है stdlib के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं। और जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम जस्ट रैंड लिखते हैं, और आगे जो भी वैल्यू हमने जनरेट करनी है वो उसके अंदर पास करते हैं, और उसके अंदर से वो वैल्यू रैंडमली गेट होके आ जाती है। srand is very important for rand function because जो rand का फंक्शन है वो अगर हम उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं तो हर दफ़ा वो हमें एक सेम सीरीज़ ही प्रिंट करवा रहा होता है, जबकि srand जो है वो हमारे प्रोग्राम में ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम हर दफ़ा एक नई सीरीज़ प्रोड्यूस कर सकें। चलते हैं रैंडम फंक्शन और srand की एग्जांपल की तरफ, और ये देखते हैं कि कैसे इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करता हूँ अपने प्रोग्राम में। #include stdlib.h, जिसके अंदर ये rand और srand के फंक्शन डिफाइन है। इसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए #include stdio.h, देन void मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। मैं 5 रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए एक लूप इस्तेमाल करूंगा, फॉर लूप इंट I is equal to 0, I is less than equal to 5, I is less than 5 क्योंकि वो 0 को भी काउंट करेगा, I++ इंक्रीमेंट करने के लिए, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करूँगा नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए, printf %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे रैंड को कॉल करने के लिए मैं
रैंड लिखूंगा, ये मैंने रैंड को कॉल कर दिया। सिस्टम पॉज को ऐड करूंगा ताकि मेरी जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके, और जब भी मैं कोई की प्रेस करूं देन वो वापस मेरे सिस्टम में रिटर्न कर ले। इसको बिल्ड करते हैं। \n डाल देते हैं ताकि न्यू लाइन पे हर दफ़ा जो नंबर है वो जनरेट हो। अब देख सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर रैंडमली जनरेट होके आए हैं, और सबसे पहला नंबर है 41, और देन उसके बाद 18, 46, 7 और 19, 1, 6, 9 ये एंड पे आ रहा है। दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। अब दोबारा से ही वही नंबर सारे मेरे पास वापस आ रहे हैं। वही दोबारा से जब मैं इसको चलाता हूँ तो दोबारा से वही नंबर मेरे पास आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं पे मैं कुछ मसला कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मैं मसला नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं srand का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि हर दफ़ा वो वही वैल्यूज़ उठा के दे रहा है। अगर मैं इसमें srand को ऐड कर दूंगा तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और देन नेक्स्ट दफ़ा वो एक नेक्स्ट टाइम को गेट करेगा और उस पे अलग से कोई और रैंडमली नंबर जनरेट करके आएंगे। तो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। srand की फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पे एक और लाइब्रेरी ऐड करूँगा, #include time.h। time.h की जो लाइब्रेरी है वो मेरे सिस्टम का जो करंट टाइम है वो गेट करने में मुझे हेल्प आउट करेगी, और उसकी फंक्शनैलिटी मैं अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकता हूँ। #include time.h को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे srand को कॉल करूँगा और उसके अंदर टाइम को एज अ सीड पास करूँगा। जो करंट टाइम है उसको एज अ सीड में पास कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हर दफ़ा एक नए जो सूडो रैंडम नंबर्स हैं वो मेरे पास आएंगे। हर दफ़ा एक नए रैंडम नंबर्स का सीक्वेंस मेरे पास आएगा। इसको रन करके देखते हैं। रीबिल्ड सॉल्यूशन। अभी मेरे पास देखें ये आउटपुट आई है 4597। इसको दोबारा से मैं रन करके देखता हूँ। रीबिल्ड सॉल्यूशन, और देखें आप कि 4597 के बाद अब ये नंबर्स डिफरेंट नंबर्स मेरे पास एक नया सीक्वेंस जनरेट होके आया। तो ये डिफरेंस है रैंड और srand में, और srand हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे फंक्शनैलिटी को इनेबल करता है कि हमारा प्रोग्राम हर दफ़ा नए रैंडम नंबर्स का सीक्वेंस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जो सीड वैल्यू है उसके हिसाब से वो उठाता है। यानी कि हर दफ़ा जो टाइम है उसके हिसाब से वो एक नए रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि रैंड फंक्शन कैसे काम करता है और srand कैसे हेल्प आउट करता है रैंड फंक्शन को कि वो हर दफ़ा एक नई वैल्यू जो है वो जनरेट कर सके।